नमस्कार साथियों, आज जानते हैं कि एनआईटी क्या होता है। एनआईटी है क्या? ऐसे एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और कोविड के पहले जो है, कोरोना के पहले जो है AIEEE इसका नाम था, AIEEE, है ना। कोविड के पहले, कोविड के बाद जो हो गया एग्ज़ाम का नाम जो हो गया जेईई मेन हो गया। और कोविड के पहले जो था वो साल में एक बार जो था जेईई मेन का मतलब एनआईटी कॉलेज के लिए, ठीक है ना, एग्ज़ाम जो होता था कंडक्ट होता था। AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये अब समाप्त हो गया, इसको हटाकर अब जेईई मेन नाम रख दिया गया। जेईई मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई मेन। अब जो है साल में 2 बार लिया जाता है। कोविड के बाद जो है साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है, एक जनवरी के समय में और एक अप्रैल में, ठीक है। जनवरी का फॉर्म जो होता है दिसंबर में भरा जाता है और दिसंबर के आसपास में, और जनवरी में उसका एग्ज़ाम होगा और वही फरवरी में रिजल्ट आएगा। और अप्रैल वाला जो होगा वो मार्च में फॉर्म फिलअप होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के फर्स्ट वीक में जो होगा इसका रिजल्ट आएगा। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और ये जो है अब ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने लगा है, ठीक है ना। और AIEEE जो होता था वो ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम है, जैसे हम लोग जो है ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दिए हैं। और अभी के जो जितने भी बच्चे हैं वो सब का सब जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें, मतलब फॉर्म भरने का जो फ़ी होता है वो 1000 रुपया रहता है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो मेल है, ठीक है ना। और गर्ल्स के लिए जो है ना 800 रुपया रहता है। SC ST वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 500 रुपया रहता है, ठीक है। और 12 में मिनिमम कम से कम 75% जो है मार्क्स आपको रहना चाहिए, है ना। जब 12 का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें कम से कम 75% आपको मार्क्स होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 90 होता है, जिसमें से फिजिक्स का 30 सवाल रहता है, केमिस्ट्री 30 और मैथ 30 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 90 होता है ना। मतलब कि आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो टोटल जो पेपर मिलेगा 90 क्वेश्चन रहेगा उसमें, और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 4 का रहेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक सवाल का जो मार्किंग होगा वो 4 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा 360 का होगा, ठीक है। जैसे हम लोग 10वां का एग्ज़ाम देते हैं, 8वां 9वां 10वां में एग्ज़ाम देते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स जो रहता है वो 100 नंबर का रहता है। उसी तरह से हम लोग का जेईई मेन का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 360 का रहेगा, ठीक है। और 3 घंटा टाइमिंग मिलेगा, 3 घंटा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 180 मिनट में 90 क्वेश्चंस होगा, है ना। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 2 मिनट का टाइम आपको होगा, 2 मिनट में आपको सॉल्व होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो 2024 के जेईई मेन में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हुए थे, लगभग में 12 लाख स्टूडेंट जो है अपियर हुआ था, ठीक है। और 12 लाख में से हम लोग का एक सीट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ NIT कॉलेजेस की बात करेंगे तो 31 कॉलेजेस है, ठीक है। और जेईई मेन के थ्रू ही, जेईई मेन के थ्रू ही अब जो होता है एडमिशन होता है। जैसे में NIT कॉलेज में होगा, BIT कॉलेज में होगा, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, और बिहार सरकार का या अदर स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, इसी के रैंक के आधार पर ये सब जितने भी कॉलेज में एडमिशन होगा वो आपको होने वाला है, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल
इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, ये जेई मेन के रैंक पे ही, मार्क में ही आपको जो होगा कॉलेज मिलेगा, ये बात को ध्यान रख लेना है। ऐसे जेई मेन में हम लोग का 3 चांस मिलता है। एक है कि 12 जिस साल दीजिएगा उस साल एक बार, फिर आप अगला साल दे पाइएगा, ठीक है, और फिर अगला साल एक बार, मात्र 3 चांस मिलता है ना। 3 ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी के आधार पे क्वालिफाई करते हैं तो आपको आईआईटी का फॉर्म फिलअप दिया जाता है, ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए अलाउ आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी रैंक के आधार पर, मतलब कहने का मतलब अप्रॉक्स कि 12 लाख स्टूडेंट में से 1 लाख का सिलेक्शन होता है, वो आईआईटी के फॉर्म भरने के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो 12 लाख में से 1 लाख बच्चा को आईआईटी का फॉर्म भरने का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 11 लाख बच्चे बच जाते हैं। उसमें से कुछ रैंक के आधार पे, मार्क के आधार पे एनआईटी कॉलेज मिलते हैं, बीआईटी मिलते हैं, वेस्ट बंगाल मिलते हैं, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बतलाएं, और इस तरह का वीडियो जो है आपको हम लोग रेगुलर जो है अपलोड करते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और आप शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बतलाएं कि किस चीज़ का आपको जानकारी चाहिए।